महाराष्ट्र के भिवंडी में लगी आग की खबर जो हमने कल आपको दिखाई थी वो आज भी प्रासंगिक है। फर्नीचर गोदाम में लगी आग आज दोपहर तक बुझाई जा रही थी। इतने समय में आग जलती रही तो बिल्डिंग भी उसकी तपिश झेल न पाई। आग की लपटों ने दीवारों को इतना कमजोर कर दिया था कि वो भरभरा कर गिरती चली गई। कल जब आग की पहली तस्वीर आई उसमें देखा कि फर्नीचर गोदाम की छत आग की वजह से टूट चुकी थी। लपटें इतनी भयानक थी कि खिड़की की छोटी सी जगह से भी उसके निकलने पर लोग डरने लगे थे। बताया गया कि आग बुझने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। 26 तारीख की सुबह 4 बजे आग लगी, 27 तारीख की दोपहर कहीं जाकर कंट्रोल हुई। गोदाम में एक तरफ प्लाईवुड, फोम और दूसरी चीजें थी जो आग को भड़का रही थी, तो दूसरी ओर उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास पानी की कमी थी। यही वजह है कि आग समय रहते बुझ नहीं पाई और गोदाम राख में तब्दील। वहीं शिमला में कल लैंडस्लाइड होने से बुरी तरह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे और बिजली के तार टूटने से पूरे इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। ओह माय गॉड! ढली बाईपास के पास अचानक जब लैंडस्लाइड शुरू हुआ तो पर्यटक दहशत में आ गए। हाईवे से सटा इलाका होने से मलबा सड़क पर गिरने लगा। नीचे हाईवे पर बसें और गाड़ियां खड़ी हैं। ऊपर लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी के बड़े बड़े ढेर गिर रहे हैं। हट जाओ, बोलो गाड़ियां छोड़ दो, परे वहां से भाग जाओ। लैंडस्लाइड शुरू हुआ तो पेड़ भी उखड़कर सड़क पर गिरने लगे। लोग दहशत में आ गए। कई लोग गाड़ियों से बाहर निकल आए। काफी देर तक लैंडस्लाइड होने से हाईवे पर जाम लग गया। बिजली के तार भी टूट गए जिससे सप्लाई प्रभावित हुई। हालांकि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला हो गया। करड़ी सेना ने उनके काफिले की गाड़ियों पर टायर फेंक दिए। इसके लिए करड़ी सेना वाले पहले से सड़क किनारे उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रामजी लाल सुमन का काफिला दिखा, इन्होंने सड़क पर टायर फेंकना शुरू कर दिया। गाड़ियों के शीशे पर टायर फेंके जा रहे थे। कुछ गाड़ियां हमले को देख धीरे भी हुई, लेकिन करड़ी सेना रुकने के बजाय और उग्र होती गई। दूसरी ओर से कुछ लोगों को गाड़ियों पर पत्थर मारते हुए भी देखा गया। एक बार को तो टायर इतनी पास से फेंका गया कि शीशे में पड़कर वो हवा में उछलता दिखा। पुलिस की गाड़ियों के सामने हुए हमले की चेतावनी करड़ी सेना ने पहले ही दे दी थी। प्रशासन से मेरा एक पुनः अनुरोध है कि उनको अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए। हम लोगों को मजबूर नहीं किया जाए कि हम लोग रामजी लाल सुमन को जवाब देने के लिए मजबूर हों। इस धमकी के बाद खुलेआम करड़ी सेना ने एक राज्यसभा सांसद के काफिले की गाड़ियों पर हमला किया। करड़ी सेना के इस टायर वाले हमले से बचने के लिए समाजवादी पार्टी के काफिले की गाड़ियों को और तेजी से भगाया गया। इसी आपाधापी में कई गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया। बताया गया कि शीशे पर टायर लगने से काफिले की गाड़ियों के ड्राइवरों का बैलेंस बिगड़ा, जिससे करीब 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद कई गाड़ियों का अगला हिस्सा टूटा हुआ दिखा। जिन नेताओं की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो डरे हुए बाहर निकले और अपनी गाड़ियों को चेक किया। कई गाड़ियां तो टक्कर के बाद ऐसी फंसी जिन्हें एक एक कर अलग किया गया। हमले के बाद रामजी लाल सुमन ने पुलिस पर सवाल उठाए। अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस? कोई एहतियात बढ़ता गया। हमला उस वक्त हुआ जब रामजी लाल बुलंदशहर में अलग अलग घटनाओं में पीड़ित दलित परिवारों से मिलने के लिए बाय रोड जा रहे थे। रास्ते में अलीगढ़ जिले में हमला होने के बाद बुलंदशहर से लगते टोल नाके पर उन्हें रोका गया, जिससे वो नाराज दिखे। हम जानना चाहते हैं जबरिया रोका गया है, जबरिया। टायर फेंके जाने की घटना पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। कर्नाटक के शिवगंगा में एक मंदिर के त्योहार के मौके पर घोड़ा गाड़ी की रेस हुई। रेस की तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो रामायण या फिर महाभारत काल की कोई दौड़ हो रही हो। यहाँ सड़क पर पूरे स्वैग के साथ घोड़ा गाड़ी दौड़ रही थी। जोश से लबरेज घुड़सवार अपनी घोड़ा गाड़ी को ऐसे दौड़ा रहे थे मानो वो कोई सुपर कार हो। उनके घोड़े भी चीते जैसी रफ्तार के साथ भागते दिखे। रफ्तार देने के लिए उनकी रस्सी खींचते हुए छड़ी मारी जा रही थी। 10 फीट की सड़क पर रफ्तार की जोर आजमाइश कर रहे घुड़सवार एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते रहे। एक पॉइंट पर आकर घोड़ों को मुड़ना भी पड़ा। वहां घुड़सवारों को कोई चीज दी गई। मुड़ने के बाद अब फाइनल नतीजे का वक्त था। जीत रहे घुड़सवारों के पीछे गाड़ियों का हुजूम चलता दिखा।
रेस के टॉप परफॉर्मर्स को पैसे और अवार्ड दिए गए। इसमें तमिलनाडु के अलग अलग जिलों से आए 12 घोड़ा गाड़ियों ने भाग लिया था। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर की एक फैक्ट्री आज आग की चपेट में आ गई। आग की लपटें फैक्ट्री के बाहर से लोगों को डरा रही थी। उससे उठने वाला धुआं भी बेहद खतरनाक था। दीवार के उस पार लगी आग के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक छोटी दीवार और पेड़ के उस पार आग की लपटें भयानक थी। उससे निकलने वाला धुआं भी हवा के ऊपर जा रहा था। आग को कंट्रोल करने के लिए आई फायर ब्रिगेड की टीम चाहे जितना भी पानी मार ले, लेकिन ये लपटें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। कट्टे की फैक्ट्री के अंदर आग लगी तो उसके अंदर सामान जलकर खाक हो गया। बुलडोजर से सामान हटा हटा कर इलाके को खाली कराया गया। मेरठ में दंगल देखना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक ने मनमानी का विरोध किया तो भीड़ ने उसकी पिटाई कर डाली। 100 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेरठ में भीड़ एक अकेले युवक के ऊपर टूट पड़ी है। युवक को भीड़ घेर कर मार रही है। कोई पीछे से मार रहा है, कोई बेल्ट से युवक की पिटाई कर रहा है। पीड़ित अकेला है, भीड़ दे दनादन उस पर हाथ साफ कर रही है। पीड़ित युवक खड़ौली गांव में दंगल देखने गया था। वहां उसे जाति सूचक शब्द कहे गए। उसके बाद ही माहौल बिगड़ गया। दंगल में 2 लोगों की मनमानी का पीड़ित सत्येंद्र ने विरोध किया तो भीड़ ने उसे जमकर पीटना शुरू किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरुग्राम में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला है, जहां कूड़े के पहाड़ में ऐसी आग लगी जिसकी अभी पूरी तरीके से बुझाई नहीं जा सकी। इसका आसपास के लोगों पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। अग्नि ज्वाला ऐसे धड़क रही है मानो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। इस दहकती अग्नि को बुझाने के सारे इंतजाम नाकाफी से दिख रहे हैं। भड़क रही आग पर पानी की बौछारें बेअसर सी दिखी। ये गुरुग्राम के बंदवानी में कूड़े का पहाड़ है, जो भीषण गर्मी में अग्निकांड का शिकार हो गया। आग इतनी भीषण थी कि गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, पलवल और नूंह से भी दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के मिशन में लगी, लेकिन फिर भी 20 घंटे बाद भी आग पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी। आग लगने की वजह से आसपास का तापमान बढ़ गया और धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ईरान के बंदर अब्बास में पोर्ट पर हुए धमाके में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विनाशकारी आग जिसमें दहक कर किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए धमाके के बाद लगी आग में 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पोर्ट पर अचानक ही धमाका हुआ और जबरदस्त आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि सड़क पर खड़ी तमाम गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और तमाम इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। चारों तरफ धुएं का गुबार है। लोग दहशत में भाग रहे हैं। पहले एक कंटेनर में धमाका हुआ और उसके बाद दूसरे कंटेनर्स में भी विस्फोट हो गया। खबर है कि कथित तौर पर मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल में आग लगने से यह धमाका हुआ। बंदर अब्बास पोर्ट धमाके में 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह धमाका उस समय हुआ है जब ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की बातचीत के लिए मिले थे। दिल्ली के रोहिणी में भी झुग्गियों में आग लग गई, जिससे झुलसने में 2 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के घरों के लोग दहशत में आ गए। आग का धुआं देखकर लोग डरे हुए थे। रोहिणी के सेक्टर 17 में धधकती झुग्गियां। सुबह सुबह आग ऐसी लगी जिसने देखते ही देखते आसपास की सारी झुग्गियों को कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक देखते ही देखते 800 से ज्यादा झुग्गियां स्वाहा हो गई। इस अग्निकांड में बड़ी तादाद में पेड़ों के भी जलने की खबर है। आग कितनी विकराल है उसका अंदाजा यहां उठ रहे धुएं को देखकर लगाया जा सकता है। जब तक लोग कुछ समझते, श्री निकेतन अपार्टमेंट के पास झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस आग को बुझाने के लिए दमकल की 21 गाड़ियों को लगाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।